नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड कॉस्मोस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3। पहला पाठ आपने पढ़ा होगा हमारे पिछली वीडियो में। दूसरा पाठ लेकर आए हैं बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मैंने बिल की वाणी को कभी नहीं सुना। बिल अर्थात गुफा। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली नेक्स्ट लेसन की वीडियोस और भी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपको नई वीडियो का पता लग जाए। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मैंने गुफा की आवाज को कभी नहीं सुना। ये पाठ संस्कृत के पंचतंत्रम नाम की एक पुस्तक है, विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। उसकी तृतीय तंत्र काकोलुकीयम में संकलित है। जो पंचतंत्र है उसमें पशु पक्षियों के माध्यम से हमें अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बताई गई है ताकि बहुत ही आसान तरीके से बच्चे उनमें जो बातें समझाने का प्रयास किया गया है उनको समझ सकें। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह इधर उधर घूमता हुआ भूखा थक गया। किंचिदपि आहारं न प्राप्तवान्, उसे कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, भोजन नहीं मिला उसे। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा। तब सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुफा को देखकर सह अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अवश्य ही रात्रि के समय इस गुफा में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव, इसलिए यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा, चुप कर, तिष्ठामि, बैठ जाता। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल वहां पर आ गया। अब देखिए, शेर का नाम क्या था? खरनखर। और गीदड़ का नाम क्या था? दधिपुच्छ। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। वह जहां तक भी देखता वहां तक उसे सिंहपद पदति, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट जाते हुए दृश्यते, दिखे। न च बहिरागत, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखे। शृगालः अचिंत्यत, शेर ने गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। मेरे तर्क से इस गुफा में शेर है। तत्किं करवाणि, तो क्या करूं? एवं विचिन्त्य, यह सोचकर दूरस्थ रव
कर्तुमारब्ध, दूर होकर करना शुरू कर दिया, थोड़ा दूर होकर बोलना शुरू किया। भो बिल किम न समरसी, हे गुफा, हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं। यत, देखो यहाँ पर यत का न हो गया, संधि होगी यन्मया, यत मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, समय होता है समझौता, शर्त, कि तुमने मेरे साथ समझौता कृतो अस्ति किया था। यत कि यदा हम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तो तुम मुझे पुकारोगी। क्या समझौता हुआ था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो गुफा तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, अगर तुमने मुझे नहीं पुकारा, तर्हि तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरे किसी बिल में चला जाऊंगा, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, देखो यहाँ पर एतत् प्लस श्रुत्वा, सिंह अचिंत्यत, ये सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वाहनं करोति, निश्चय ही, नूनम निश्चय ही, यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती होगी, पुकारती होगी इसको। परंतु मद भयात, मत, ठीक है, तब मत, लेकिन मेरे भय से न, नहीं, किंचित वदति, कुछ बोलती, लेकिन मेरे डर से ये चुप है। अथवा साध्विदम उच्यते, और साधुओं ने भी कहा है, क्या कहा है, भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते नवाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्, कि भयस्त्रस्त मनसाम, भय से त्रस्त मन वाले की, जिसके मन में भय हो बहुत अधिक, उसकी हस्त पादादिका क्रिया, उसके हाथ पैरों की क्रियाएं, वाणी और वाणी न प्रवर्तन्ते, कार्य नहीं करती, कि डर के मारे किसी के हाथ पैर और वाणी काम नहीं करते। वे पथुश्चाधिको भवेत, और बहुत ज्यादा वे पथु अर्थात कंपन, कंपन शुरू हो जाता है, डर के मारे कांपना शुरू हो जाते हैं। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मैं इसका आवाहन करूंगा, मैं इसको पुकारता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, जिससे वो इस गुफा में प्रवेश करते ही मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य है, यह सोचकर सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत्, आवाहनम अकरोत्, संधि विच्छेद हो गई यहाँ पर। यह सोचकर शेर ने एकदम से गीदड़ का आवाहन किया, उसको पुकारा। सिंहस्य, शेर का, उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृगालम आवाहयत, अब शेर की ऊंची गर्जन से, ऊंची दहाड़ की प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि से वह गुफा और जोर से श्रृगाल अर्थात गीदड़ को आवायत, बुलाने लगी। अनेन अन्य अपि पशुआ भयभीता अभवन, जिससे बाकी पशु भी डर गए। क्या हुआ, शेर दहाड़ा गुफा के अंदर, उसकी आवाज गूंजी, अब उसकी आवाज गूंजी तो गूंजने से आवाज बहुत ऊंची हो गई, जिससे आसपास के पशु पक्षी भी डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमाना, गिदड़ भी वहां से
दूर भाग गया, इमं पठत, ये पढ़ता हुआ, क्या पढ़ रहा था वो? अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेऽत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कि यह जो अनागतम कुरुते, मुसीबत आने से पहले चिंता करता है, सोचता है, सह शोभते, वह शोभा पाता है। अगर मुसीबत के समय में जो पहले सोच लेता है वह शोभा पाता है। यो न सोचते, जो नहीं सोचता, करोति अनागतम, उसका बुरा होता है, उसका नाश हो जाता है जो नहीं सोचता। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, इस वन में संस्तस्य रहते हुए, समागता जरा, जरा होता बुढ़ापा, कि यहाँ रहते रहते बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने कभी भी गुफा की आवाज को नहीं सुना। कैसा लगा ये पाठ? चलिए इस पाठ के शब्द अर्थ देखते हैं। कस्मिंश्चित्, कस्मिन प्लस चित्, किसी। क्षुधार्त, क्षुधा आर्त, क्षुधा मतलब भूख, आर्त मतलब व्याकुल। अंतरे, बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर। सिंह पद पदति, शेर के पैरों के निशान। रवः, आवाज। यावत तावत, जब तक। समयः, शर्त। बाह्यतः, बाहर से। यदि तरहि, यदि मतलब अगर, तरहि तो। तच्छ्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा, वह सुनकर। भय त्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादिका, हस्तपाद आदि का, हाथ पैर आदि से जुड़ा हुआ या संबंधित। वेपथु, वेपथु कंपन। भोज्यम, भोजन के योग्य। सहसा, अचानक। अनागतम, आने वाला, ठीक है। शोच्यते, चिंतनीय। संस्थस्य, रहते हुए। जरा, बुढ़ापा। कुरुते, करता है। बिलस्य, गुफा का। इसके बाद उच्चारण करना है, मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे आप भी। बोलिए कस्मिंश्चित् क्षुधार्तः सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् छुत्वा समावाहनम समाआह्वानम साद्विदम भयस्त्रत मनसाम। भय, अलग अलग बोलो इसको। भयस त्रस्त मनसाम, भयस त्रस्त मनसाम। प्रतिध्वनि, एक पद में उत्तर देना है इसका। सिंहस्य नाम की, शेर का नाम क्या था? खरन खरह, क्या नाम था? खरन खरह। गुहा का स्वामी कौन था? दधी पुच्छ। ठीक है। सिंह कस्मिन समय गुहाया समय पे आगता, किस समय पहुंचा था वो गुफा के पास? सूर्यास्त समय। ठीक है, क्या लिखोगे? सूर्यास्त समय। हस्त पादादिका क्रिया केशाम न परिवर्तन्ते,
किसके हाथ पैर काम नहीं करते? भय त्रस्त मनसाम। ठीक है। गुहा केन प्रतिध्वनिता? गर्जनेन। गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई? गर्जनेन से, दहाड़ से। किसकी दहाड़ से? शेर की दहाड़ से। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। ये सब एक पद वाले थे, जहां एक पद में बोला गया वहां एक पद में ही देना है, जहां पूर्ण वाक्य बोला गया है वहां पूरा वाक्य लिखना है। खरन करह कुत्र प्रतिवस्ति समा? खरन खरह कस्मिंश्चित् वने। ठीक है, ये हट जाएगा। कस्मिंश्चित् वने प्रतिवस्ति स्म। लिख लीजिए। महती गुफा, महती गुफाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत? शेर ने क्या सोचा? महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। श्रीगालः किम अचिंत्यत? श्रीगालः अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि। ठीक है, इतना ही लिख दीजिए। श्रीगालः कुत्र पलायित? कहाँ भाग गया श्रीगाल? श्रीगालः दूरम पलायित, दूर भाग गया। गुहा समीपागत्य श्रीगालः किम पश्यति? गुहा के पास आकर, गुफा के पास आकर श्रीगाल ने क्या देखा? गुहा समीपमागत्य श्रीगालः सिंह पद पद्धति पश्यति। शेर के पैरों के निशान देखे। कहा शोभते? यह अनागतम करोति सः शोभते। नेक्स्ट देखिए, यहां पर प्रश्न निर्माण करना है। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूखे शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। जिसके नीचे अंडरलाइन है उसके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो शेर कैसा था? भूखा था। तो कैसे के लिए क्या आएगा? कीदृशः। क्या आएगा? कीदृशः। इसके बाद अधिपुच्छ नाम, क्या नाम था? क्या के लिए क्या आता है? किम। दूसरे का क्या आएगा? किम। नेक्स्ट, एहा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोमि। स्वामिनः किसका? स्वामी का ना, षष्ठी विभक्ति है। क्या आएगा? कस्य। इसके बाद भय त्रस मनसाम हस पादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। डर के मारों की हाथ पैर काम नहीं करते। हाथ पैरों की क्रिया काम नहीं करते, हाथ पैर काम नहीं करते। कहा। ठीक है, क्या आएगा? कहा। अगर इसके नीचे अंडरलाइन होती तो हम लिखते कि दृशा। ठीक है। अवाहनेन श्रीगालः बिले। बिले देखो एक ही मात्रा है तो सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, तो सप्तमी है। अब उसने देखो स्थान पूछा है तो स्थान के स्थान पर जैसे आपको पहले बताया है क्या लिख देंगे हम? पुत्र। जहां भी स्थान हो वहां पुत्र, और जहां समय आ जाए वहां कदा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटनाक्रम।
घटनाक्रम अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो परिभ्रमण, सिंहा शुद्धार्थो जाता, ठीक है। उसके बाद आएगा सिंहा एका महतीम गुहाम अपश्यत। तत्पश्चात गुहाया स्वामी दधिपुच्छ। इसके पश्चात गुहायाम कोपी अस्ति, ये उसका विचार था ना, गुफा के बाहर आने के बाद, क्योंकि उसने पैरों के निशान देखे थे। इसके बाद नेक्स्ट वाला आएगा कि निशान देखने के बाद वो थोड़ा दूर बैठ गया था। उसके बाद पुकारना शुरू किया था उसने। फिर शेर ने श्रीगाल को पुकारा था। तत्पश्चात दूर पलायना, ये आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः चिन्तयत् अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में बताना है कि विशेषण पद कितने हैं। तो विशेषण पद कितने हैं? एका महती गुहाम, एक बड़ी गुफा, ठीक है। तो एक तो महती हो गया, एक एकाम हो गया, दो हो गए विशेषण पद। उसके बाद उन्होंने कहा कि संख्या सह पद, संख्या के साथ कितने पद हैं? एक पद, एकाम। तत्पश्चात क्या पूछा उसने? तदहम अस्य आवाहनम करोमि। अत्र अहम इति पद, अहम किसके लिए प्रयोग हुआ? कि मैं इसका आवाहन करूंगा, सिंह के लिए। तो यहाँ क्या आएगा? सिंहाय। ठीक है। यदि तो मामना अवयसी, अस्मिन वाक्य कर्तृपद क्या है? माम। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो तुम आएगा, ठीक है। तो ये कर्तृपद हो गया इसमें। चलिए आगे देखते हैं। सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्ट दृश्यते, इसमें क्रियापद क्या है? इस वाक्य में क्रियापद क्या है? दृश्यते। वनेतर सस्य समागता, जरा इस वन में बुढ़ोगे। अव्यय पद क्या है? अव्यय बताना है अत्र। अव्यय क्या है इसमें? अत्र। ये अंतिम है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तार्य दूरे स्थितः क्रमशः आकाश सपरिवार कपोत राजा निश्चयी आगच्छत्। यदा कपोत तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। बिल्कुल ये लाइन से ही दिए हुए हैं। इसके बाद तस्य युक्ति आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति। ठीक है। तत्पश्चात तर्हि कुतः तण्डुलान् संभुव। परमम, ये 8वां है और ये 9th। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, जो समझ में ना आया हो उसे कमेंट जरूर कीजिए, और जो सबसे अच्छा लगा है वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पर संस्कृत के, तो भी आप कमेंट में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ।